क्लासेस में आज सीखेंगे किड्स की स्टोरीज छोटे बच्चों के लिए और बड़े भी समझदार हो तो सुनिए। जैसे छोटे बच्चों की हिंदी में कहानी, छोटे बच्चों की मनोरंजक कहानी। ये क्या है? शेर। ठीक है, अब शेर की कहानी। शेर का आसन। शेर जंगल का राजा होता है, ये तो सभी को पता है। ठीक है, वहाँ अपने जंगल में सबको डरा कर रखता है, ये भी सही बात है। शेर भयंकर और बलशाली होता है, ये भी सही है। एक दिन शहर का राजा जंगल में घूमने गया। एक शहर का राजा। शेर ने देखा राजा हाथी पर आसन लगाकर बैठा है। इस पे हाथी पर आसन लगा के बैठा है। शेर के मन में भी हाथी पर आसन लगाकर बैठने का उपाय सूझा। तो शेर भी हाथी पर बैठेगा। ये शेर ने जंगल के सभी जानवरों को बताया और आदेश दिया कि हाथी पर एक आसन लगाया जाए। इस पर हाथी पर एक आसन लगाया जाए। बस क्या था, बैठ झट से आसन लग गया और शेर उछलकर हाथी पर लगे आसन में जा बैठा। हाथी जैसे ही आगे की ओर चलता है, आसन हिल जाता है और शेर नीचे धड़ाम से गिर जाता है। किससे गिर जाता है? धड़ाम से गिर जाता है। शेर की टांग टूट जाती है। शेर की टांग टूट गई। शेर खड़ा होकर कहने लगा, पैदल चलना ही ठीक रहता है। अब नैतिक शिक्षा क्या कहती है? जिसका काम उसी को साजे। शेर ने आदमी की नकल करनी चाहिए, परिणाम गलत साबित हुआ। तो इसको, शेर को हाथी पे आसन लगा के बैठने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है ना? बेचारे की टांग टूट गई शेर की, है ना? यही है ना शेर। ये जंगल में रहता है। कहाँ पर? जंगल। चलो नेक्स्ट, सांप की सवारी। आपने सुना कभी सांप की सवारी? मेंढक और सांप, नाम लिख देते हैं राम। एक बार क्या हुआ? एक बार सांप एक झील के सभी मेंढकों को खाने की योजना के साथ झील में आया। क्या सोच के? एक सांप एक झील के पास आया सभी मेंढकों को खाने की योजना के चक्कर में। ठीक है, सांप ने मेंढकों से कहा, मैं यहाँ एक ब्राह्मण के श्राप के कारण आपकी सेवा करने के लिए हूँ। किसकी सेवा करने के लिए हूँ? सांप कह रहा है मेंढकों से। तो मेंढकों को राजा खुश हो गया और उसने सभी मेंढकों को सांप के बारे में बताया। वो मेंढक का राजा था ना, सबसे बड़ा, उसने सब मेंढकों को बताया। अपने राजा का पीछा करते हुए सभी मेंढक सवारी करने के लिए सांप की पीठ पर चढ़ गए। क्या हुआ? सांप की सवारी करने के लिए मेंढक सभी उसकी पीठ पर चढ़ गए। अगले दिन सांप ने कहा, क्या कहा सांप ने? मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। मैं इतना कमजोर हूं कि तेजी से रेंग नहीं सकता। ठीक है, तो मेंढकों के राजा ने सांप से कहा, आप अपनी पूंछ के अंत में बैठे छोटे मेंढक को खा सकते हैं। राजा ने क्या कहा? जो सांप के ऊपर बैठा था ना, तो एक मेंढक सबसे पीछे बैठा था, उसको खाने के लिए बोल दिया। ठीक है, और सांप ने एक मेंढक को खा लिया। अगले दिन कुछ दिनों में सांप ने सभी मेंढकों को
खा लिया। रोज घूमने जाता था, रोज मेंढकों को खाता था। अब केवल मेंढकों का राजा बचा था। क्या बचा था? ओनली राजकों का मेंढकों का राजा बचा था। अगले दिन सांप ने फिर कहा, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। मैं इतना कमजोर हूं कि तेजी से रेंग भी नहीं सकता। तो मेंढकों के राजा ने फिर कहा, आप अपनी पूंछ के अंत में बैठे छोटे मेंढक को खा सकते हैं। और इस बार सांप ने उसी ही को निगल लिया। क्या कह रहा? शिक्षा क्या मिली? किसी भी कार्य को करने से पहले सोचो। अब इनको मेंढक के राजा को सोचना चाहिए था कि हम इसको कैसे रखें। ये तो सवारी कर रहा है, ये राजा है। लास्ट में, अंत में ये भी इसके मुंह में चला जाता है। ठीक है ना? कहानी से क्या सीख मिली? कभी भी समझदार समझदार नहीं था, ये बहुत बेवकूफ मेंढक था। दृष्टि की संगति का फल। शेर और खरगोश। क्या है? शेर और खरगोश की। शेर तथा खरगोश। जंगल में एक बड़ा ही बेरहम शेर रहता था। मतलब बहुत खतरनाक शेर रहता था। वह हर रोज बहुत से जानवरों को मारकर खा जाता था। ठीक है? जंगल में वो बहुत सारे जानवरों को मार के खा जाता था। एक दिन सभी जानवर मिलकर उसके पास गए। उन्होंने उससे कहा कि वह जानवरों को मारना छोड़ दे। शेर बोला, मुझ में से किसी एक को हर रोज मेरा भोजन बनने के लिए आना होगा। जिस दिन मेरे पास कोई ना आया, मैं उस दिन सबको जान से मार दूंगा। क्या करा? तो मेरे पास रोज आना चाहिए एक सिक्का, एक जानवर जो मैं खा सकूं। शेर बोल रहा है, नहीं आया तो मैं सबको खा जाऊंगा। एक दिन शेर के पास जाने के लिए एक खरगोश की बारी आई। उसे रास्ते में जाते हुए एक कुआं दिखाई दिया। इसे देखते ही उसके दिमाग में एक तरकीब आ गई। किसके? खरगोश की। खरगोश सारा दिन जंगल में मजे में घूमता रहा और शेर के पास शाम को पहुंचा। शेर गरजा, तुम सारा दिन कहाँ थे? खरगोश ने जवाब दिया, मैं तो आपके पास ही आ रहा था, पर एक शेर ने मेरा रास्ता रोक लिया। शेर ने पूछा, कहाँ है वहां शेर? खरगोश शेर को कुएं के पास ले गया और बोला, वहां इस कुएं में छिपा है। क्या बोला खरगोश ने? कुएं के पास ले गया और बोला, वहां इस कुएं में छिपा है। शेर ने कुएं में अपनी ही परछाई देखकर सोचा कि वहां दूसरा शेर था। क्या सोचा शेर ने? कि वहां दूसरा शेर था। वहां गुस्से से गरजा और कुएं में छलांग लगा दी। क्या करा? छलांग लगा दी। और खरगोश बच गया। शेर मर गया। मूर्ख शेर था ये, और खरगोश समझदार था। एक चिड़िया की परेशानी। छोटी सी है। एक चिड़िया थी, वहां बहुत ऊंचा उड़ती, इधर उधर चहचहाती रहती। कभी इस पर
टहनी पर कभी उस टहनी पर फुदकती रहती। पर उस चिड़िया की एक आदत थी। लोमड़ी और कौवा की कहानी। एक समय एक लड़का पनीर खा रहा था। क्या खा रहा था? पनीर खा रहा था कि एक कौवा उड़कर आया और कहीं से उस लड़के के हाथ से पनीर का टुकड़ा झपट कर तेजी से एक वृक्ष के ऊपर जा बैठा। ठीक है, एक लड़का पनीर खा रहा था, कौवा आया उड़ के उसके हाथ से पनीर का टुकड़ा लेके और झट से पेड़ के पास पहुंच गया और मजे से पनीर खाने लगा। तभी एक लोमड़ी उधर से गुजरी। उसने कौवे की चोंच में पनीर के टुकड़े को देखा और लालच से अपने होठों पर जीभ को फेरा। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवे भाई तुम कितने प्यारे दिखते हो। तुम्हारी चमकीले पंख और नोकीली चोंच जब इतनी सुंदर है तो तुम्हारी आवाज कितनी मधुर होगी। लोमड़ी ने कहा ये कौवे से। कौवा अपनी झूठी प्रशंसा सुनकर खुश हो गया और जोर जोर से काव काव करने लगा। ऐसा करते ही उसकी चोंच में दबा हुआ पनीर का टुकड़ा नीचे गिर गया, जिसे लोमड़ी उठाकर भाग गई। चालाक लोमड़ी ने जाते जाते कहा, प्यारे कौवे तुम्हारी आवाज तो बहुत अच्छी है पर बुद्धि नहीं है। क्या बोला? आवाज तो अच्छी है पर बुद्धि नहीं है। सीख, झूठी प्रशंसा करने वालों से बचो। जो झूठी प्रशंसा करता है ना, उससे बच के रहो। बगुला। बगुला भेड़ियों को अपने सामने देखा, सहम गया और भय से कांपने लगा। परंतु भेड़िए के बार बार प्रार्थना करने पर वह भेड़िया के गले में फंसी हड्डी को बाहर निकालने के लिए तैयार हो गया। उसने सोचा कि शायद भेड़िया अपनी जान बचाने के बदले कुछ इनाम दे ही दे। बगुले ने अपनी लंबी चोंच को भेड़िए के मुंह में डालकर गले से हड्डी निकाल दी और भेड़िए की जान बच गई। बगुले ने भेड़ियों से कहा, अब मेरा इनाम दो। चालाक भेड़िया बोला कि मेरी तरफ से तुम्हें सबसे बड़ा इनाम यह है कि मैंने तुम्हारी जान बख्श दी, तुम्हें मारा नहीं। अपने दुश्मन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। लालची कुत्ता और हड्डी। मोती नामक एक कुत्ते को मांस लगा। हड्डी का एक टुकड़ा, बड़ा सा टुकड़ा मिला। उसने हड्डी मुंह में दबाया और अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में एक नहर पर बने हुए पुल पर से गुजरते हुए मोती ने अपने को कहा, आज खाने का बहुत स्वाद आएगा। पुल के ऊपर ठीक आधे में पहुंचा कर मोती ने पानी में झांक कर देखा। उसे पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। उसने सोचा, पानी में एक और कुत्ता भी है जिसने मुझ में भी मांस वाली हड्डी है। वहां लालची तो था ही, दूसरी हड्डी को भी पा लेने के लिए वहां जोर से भूखता हुआ पानी में कूद गया। पानी में तैरकर जैसे ही मोती किनारे पहुंचा, उदास हो गया होकर बोला, वाह रे मोती, तूने अपनी हड्डी भी गंवा दी। लालच बुरी बला है। क्या है? लालच एक बुरी बला है। ये इसकी परछाई देखकर ही नदी में कूद गया। एक ये है छोटी सी चीज में बड़ी बात है, ठीक है। पढ़ते हैं। एक बालक ने पानी माँ को
कुछ लिखते देखा तो बोला, माँ आप पेंसिल से क्यों लिख रही हैं? माँ बोली, बेटा मुझे पेंसिल से लिखना अच्छा लगता है, इसमें कई गुण है। बालक चौंका और बोला, दिखने में तो यह पेंसिलों जैसी ही है, लिखने के अलावा इसमें और कौन सा गुण है? माँ बोली, यह जीवन से जुड़ी कई अहम सीख हमें सिखाती है। इसके 5 गुण तुम अपना लो तो इस संसार में शांतिपूर्वक रह सकोगे। पहला गुण, तुम्हारे भीतर बड़ी से बड़ी उपलब्धि हासिल करने की योग्यता है, लेकिन तुम्हें सही दिशा में निर्देशक चाहिए। यहाँ दिशा निर्देशक वहाँ ईश्वर देगा और हमेशा अच्छी राह पर चलाएगा। दूसरा गुण, लिखते लिखते बीच में ही रुकना पड़ता है, पेंसिल की नोक को पेना करना पड़ता है, इससे कि कष्ट होता है, लेकिन यहाँ अच्छा लिख पाती है। इसीलिए अपने दुख हार को धैर्य से सहन करो। तीसरा गुण, पेंसिल गलतियाँ सुधारने के लिए रबड़ के प्रयोग की इजाज़त देती है, इसीलिए कोई गलती हो तो उसे सुधार लो। चौथा गुण, पेंसिल में महत्व बाहरी लकड़ी का नहीं, अंदर के ग्रेफाइट का है, इसीलिए अपने बाहरी रूप से ज़्यादा अपने अंदर चल रहे विचारों पर गौर करें। पांचवा गुण, पेंसिल हमेशा निशान छोड़ जाती है, तुम भी अपने कामों अच्छे निशान छोड़ो। मित्रों, इस प्रकार की छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़ी चीज़ें समझी जा सकती हैं और अपने जीवन को परिवर्तित किया जा सकता है। जी, धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।